जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लोका श्री
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर विमल जसो। जो दानक तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाओ। श्री राम के हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई।
पर्दा हटाया है, थाली खाली पड़ी है। रोने लगी, बाबा के लिए तो कुछ छोड़ता भी था, आज तो तूने पूरा खा लिया है। ये है प्रेम, भगवान प्रेम के बस में है ना। वृंदावन में गाते हैं ना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। वृंदावन में तो गाते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता है। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। कितने उपाय कर लो, सारे उपाय निष्फल हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भगवान का हाथ पकड़ते हैं, भगवान बच्चों को विदा करते हैं। लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, लखन कल यहां धनुष यज्ञ होगा। और फिर भगवान वहां से चले हैं। रात्रि हुई है, भोजन करते हैं। विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की चरण सेवा कर रहे हैं। और जब राम जी सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, तब लक्ष्मण जी भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। देखो सोने का तरीका कैसे है। विश्वामित्र जी पहले सोए, फिर राम जी सोए, फिर श्री लक्ष्मण जी सोते हैं। और उठने का तरीका गोस्वामी जी कहते हैं, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा गुनिकान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखन निसी विगत सुनी। सोए सबसे अंत में लक्ष्मण जी और उठते सबसे पहले हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं, फिर राम जी उठे हैं। दोनों भाई स्नान कर कर आ गए हैं। फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है और गुरु जी उठते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेकर भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। यहां से प्रसंग होता है रामचरितमानस का पुष्प वाटिका। रामचरितमानस में 2 वाटिका हैं, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। एक रावण की वाटिका है, एक जनक की वाटिका है। एक जोगी की वाटिका है, एक भोगी की वाटिका है। एक वाटिका में सीता जी का मिलन भगवान से होता है और एक वाटिका में सीता जी का मिलन हनुमान जी से होता है। 2 वाटिका है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों वाटिका के केंद्र में श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी है। आइए रामचरितमानस का इस पुष्प वाटिका को हृदय कहते हैं, इसमें हम प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों तक भगवान का हरि नाम संकीर्तन, क्यों सीता और राम जी मिलने वाले हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम सुमिरन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 भगवान श्री राम आए हैं पुष्प वाटिका के द्वार पर खड़े हैं। प्रातः काल का समय है। राम जी इधर उधर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया चलो ना पुष्प वाटिका में प्रवेश करें, गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प तोड़ लें। राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इस पुष्प वाटिका का जो माली है, मालिक है, उससे पहले हम आज्ञा लें। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम महाराज जनक के अतिथि हैं, हमको आज्ञा की क्या आवश्यकता है। लेकिन राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, हमें पूजन के लिए पुष्प लेना है, बिना पूछे हम पुष्प नहीं तोड़ेंगे। राम जी हमें सिखाते हैं, चाहे भगवान के लिए लो चाहे गुरु के लिए लो, बिना आज्ञा के कुछ मत करना है। भगवान तो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते, और हम भगवान के भक्त कहलाते हैं, हमें मौका मिले तो बिना पूछे ताले भी तोड़ देते हैं ना। ये हमारी दशा है, और हम कहते हैं हम भक्त हैं। माली आता है, भगवान माली से कहते हैं, आप हमें आज्ञा दो तो हम वाटिका में प्रवेश करें। माली ने कहा, प्रभु आप इतने कोमल हो, कांटे गड़ जाएंगे, आप बैठो, मैं पुष्प तोड़कर माला बनाकर ला देता हूं। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी कहते हैं, भैया गुरु जी के लिए पूजन के लिए पुष्प लेना है, हम अपने हाथों से सेवा करेंगे। देखो, हम अपने कलकत्ते में, दिल्ली, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में लोगों के घर में रहते हैं, देखते हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार को भगवान के पूजन के लिए भी समय नहीं रहता है। पंडित जी आते हैं, पूजन कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, आरती कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, चल जाते हैं। बाबू को पूजन करने के लिए भी समय नहीं है, इतने व्यस्त हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान अपने हाथों से गुरु की महिमा बताते हैं। गुरु की महिमा क्या है साहब? बहुत महिमा है। भगवान ने आज्ञा ली है, और भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातः काल का समय है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही है, पुष्प खिल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय तेही अवसर, तेही अवसर सीता आई, तेही अवसर सीता आई,
गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई तेहि अवसर सीता तनया संग सखी सब सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी गावहि गीत मनोहर वाणी तेहि अवसर सीता तनयाई तेहि अवसर सीता तनयाई। उसी समय श्री सीता जी आती हैं। 8 सखी हैं सीता जी के साथ में, 2 सीता जी के आगे, 2 सीता जी के पीछे, 2 माता जी के दाहिने, 2 माता जी के बाएं चल रही है और बीच में केंद्र में श्री सीता जी चल रही है। गौरी का पूजन करने के लिए आई है, सरोवर में स्नान करती है, माता पिता से आज्ञा लेकर गौरी का पूजन करने आती है। विवाह से पहले गणगौर हमारे राजस्थान में पूजा जाता है ना, अभी 2 दिन पहले था। आज्ञा लेकर आई है और उन 8 सखियों में से एक सखी बगीचा देखने चली गई और उस सखी ने राम जी को देख लिया और सीता जी के पास आई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीता जी पूछ रही है, सखी तू रो क्यों रही है? बोल नहीं पाती। साहब सच है, जो भगवान को देख लेता है क्या वो बोल पाएगा? हमारे बंगाल में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, एक व्यक्ति आया, बाबा आप बताओ ना, आपको काली जी के दर्शन होते हैं, हमको काली, हमको दुर्गा, हमको मां कैसे मिलेगी? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कोई जवाब नहीं देते, बार बार पूछता है। ठाकुर उसे गंगा जी मिले गए हैं और उसे कहते हैं पहले तो गंगा में स्नान कर। उस व्यक्ति ने जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उसके सर को पकड़कर उसको नीचे ढकेल रहे हैं, छटपटा रहा है, हाथ पांव मार रहा है, मानो मानो अब हमारे प्राण बस निकल जाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ दिया है उसे, नाराज हो गया, बाबा बस एक पल आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं मर जाता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भैया बस इतनी लगन परमात्मा के प्रति हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाएगी। लेकिन साहब हमारी लगन तो पैसों में लगी है। 1 कोठी से 2 कोठी कैसे करें, 1 गाड़ी से 4 गाड़ी कैसे करें, 1 करोड़ के 5 करोड़ कैसे करें? भगवान पैसे में थोड़ी बंधते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने निवेदन किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे 24 घंटे, केवल 24 घंटे भगवान के लिए कोई रो ले, भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कहां हमारे पास आंसू है भगवान के लिए? साहब सखी रो रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। जो भगवान को देख लेता है वो बोल पाता है। आज हमारे भारत में इतने बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं, साहब आडंबर कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए हैं। हो सकता है मन मगन भया अब क्या बोले, जिसको भगवान के साक्षात्कार हो जाए वो बोल पाएगा? गूंगा हो जाएगा साहब। उसने पा लिया है, वो बोल नहीं पाएगा। सखी बोल नहीं पा रही है। सीता जी पूछती है, सखी बताना क्या हो गया? सारी बात बताई है। हमका लगाए गए टोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सावरा सलोना। हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सावले सलोना। सावरा सलोना सखी, सावरा सलोना
सखी सामरा सलोना, सामरा सलोना सखी सामरा सलोना, सखी सामरा सलोना। हम काल गाए गए टोना किशोर गोर सामरा सलोना, हम काल गाए गए टोना किशोर गोर सामरा सलोना। सीता, उन राजकुमारों ने मेरे को जादू कर दिया, मेरे ऊपर टोना कर दिया। बहुत सुंदर है, भय किशोर सब भांति सुहाए। सीता जी ने कहा, सखी तुमने उनको देखा, तेरे को लज्जा नहीं आई? सखी कहने लगी, सीता राम जी के देखी घूंघट पट डारी, राम जी को देखकर मैंने घूंघट कर लिया। सीता जी ने पूछा, जब घूंघट कर लिया तो कैसे देखा? बोले, तनिक खुलल रहे कोना, थोड़ा सा घूंघट का कोना खुला था, उसमें से मैंने राम जी के दर्शन किए। ऐसे सखी सीता जी से कहते, सीता चल तू एक बार। और सखी सीता जी को पुष्प वाटिका में ला रही है। ये सखी एक गुरु की भूमिका निभा रही है, जीव और शिव के मिलन के लिए है। लाई है सीता जी को और बीच से हट गई है। सीता जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी सीता जी को देख रहे हैं, और सीता जी ने आंखें बंद कर ली। आंखों के द्वारा राम जी को अपने हृदय में डाल दिया है। सखियां राम जी से बात करती है, राम जी के माथे पर पसीने आ गए। सखियां पूछती है, हे राम जी आपके माथे पर पसीने क्यों आ गए? काहे छूटल लीलार पे पसीना है राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना है राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, 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 नाही रहल जेठ के महीना राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना। हे राम जी आपके माथे पर पसीने क्यों आ गए? सर्द के प्रभात रहे, सर्दी का मौसम है, ना ही दोपहरिया और दोपहर का समय नहीं है, ना ही रहल जेठ के महीना, जेठ का महीना भी नहीं है, आपके माथे पर पसीने कैसे आ गए? राम जी से बातचीत करती है। सखियां सीता जी से कहती है, सीता तू आंख खोलकर इनको देखना, बहुरी गोरी कदे ध्यान करे हूं, भूप किशोर देख किन ले। गोरी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इनका दर्शन कर ले। सीता जी मन ही मन जवाब देती हैं, सखियों तुम्हें क्या पता, मैं मन में ही इनका ध्यान कर रही हूं। मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत सखियां क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने। बाहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बाहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बाहुरी गौरी
बाहुरी गौर कर ध्यान करे हो। गोप किशोर देख किन ले हूँ, गोप किशोर देख किन ले हो। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत सखिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत सखिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जाओ मुझे मिल गया, जाओ मुझे मिल गया मन का मीत सखिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत सखिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत सखिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत सखिया क्या जाने। सखियों तुम्हें क्या पता, मैं भीतर भी इन्हीं का ध्यान कर रही हूँ। और सीता जी ने आँख खोली है, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को देख रही है। एक सखी ने बीच में कहा, सीता कल फिर आएंगे। सीता जी संकोच का वो करते हुए आती है और गौरी के मंदिर में आती है, गौरी का पूजन करती है। आइए हम चौपाई बोलें, आप पीछे श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों? श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा होनी है और कथा में भी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं किसी न किसी रूप में। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज को राम नाम बड़ा प्रिय है। ज्यादा से ज्यादा बोले, यहाँ के रज रज कण कण में भगवान का नाम समा जाए साहब, और साक्षात भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाए। इसलिए भाव श्रद्धा और भरोसे से चौपाई के पीछे पीछे श्री राम जय जय राम। गई भवानी भवन बहोरी श्री राम जय जय राम। बंदी चरण बोली कर जोरी श्री राम जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी श्री राम जय जय राम। जय महेश मुख चंद्र चकोरी श्री राम जय राम। जय गज बदन खड़ानंद माता श्री राम जय राम। जगत जननी दामिनी दुति दाता श्री राम जय राम। नहीं तब आदि माध्यय बचाना श्री राम जय राम। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना श्री राम जय राम। भव भव विभव पराभव तारिणी श्री राम जय राम। विश्व विमोहनी पवत बिहारी श्री राम जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे श्री राम जय राम। सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। श्री राम जय राम। माता जी सीता जी माता जी की स्तुति करती हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। हे देवी, आपके चरणों का पूजन करने से सुर नर मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जाने हुनी के, आप सबके मन के मनोरथ को जानती हो, आप हम सबके मनोरथ को पूर्ण करो। देवी जी की स्तुति आई है। आइए, नवरात्र का समय है, हम भी कुछ देर माँ भगवती को याद करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कापर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कापर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती।
एक छोटा सा कोना, सब पर अमृत बरसाने वाले, सबको हरसाने वाले, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे को जगदम्बे काले, जय दुर्गे कंपड़ वाले, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। सीता जी ने पार्वती जी की स्तुति की है। गोस्वामी जी कहते हैं, विनय प्रेम धरी भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय और प्रेम के बस में मां जगदम्बा हो गई। मां प्रेम के बस में हो जाती है साहब। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई है, मूर्ति बोली है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीता, तेरे मन में जो कामना है वो तेरी कामना पूर्ण हो। सीता जी ने पूछा, माता जी मेरे मन में क्या कामना है, थोड़ा खुल के बता दो ना। पार्वती जी कहती है, सीता मन जाहि राचे, मन जाहि राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गारिया शीस, सुनि सियस अहित हियरसियनि, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर छवि मन जाओ। सीता मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। तेरे मन में जो जचा है, तेरे मन में जो रचा है, सहज सुंदर सांवरो, वो सहज सुंदर है। उसको सुंदर बनने के लिए कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो सहज सुंदर है, वो तुझे मिलेगा। और बाम अंग फरकन लगे, सीता जी का बायां अंग फरकने लगा है। सीता जी आई है, माता पिता को प्रणाम करती है। और यहाँ राम जी पुष्प लेकर गुरु विश्वामित्र जी के पास आते हैं। रघुनंदन कौशिक नंदन के पद बंदन कर दिए फूल के दोना। फूल के दोना रखकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है। गुरुदेव लखे तन लक्षण, प्रेम प्रवाह बहे दशरथ के छोना। ये दशरथ का राम गया था और आया था, उसमें फर्क है। सब गुरुदेव लखे तन लक्षण, प्रेम प्रवाह बहे दशरथ के छोना। सब रोम खड़े नहीं बैन कड़े, मन कंपित श्वेत रहे के ही गोना। कहिए रघुलाल ले आए सुमन। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम राघव सुमन ले आए? हाँ महाराज। कहिए रघुलाल ले आए सुमन, पर मन को धरी आए कहो के ही कोना। अपने मन को किसके कहां कोने में रखकर आए हो? राम जी ने समझा है कि विश्वामित्र जी सब समझ गए हैं। सरल स्वभाव छुवत छल नाही। राम जी का मन का छल स्पर्श भी नहीं करता। राम जी ने सारी बात बता दी। गुरुदेव, जनक की पुत्री, महाराज जनक की पुत्री सीता आ गई, हम उसको देखने लग गए, विलंब हो गया है। कितनी कितनी साफ बात है साहब। जहां छल नहीं होता है वहीं फल मिलता है। आज हमारे भीतर कूट कूट कर छल भरा है और हम फल की कामना करते हैं, कैसे फल मिलेगा? रात्रि हुई है, भोजन करते हैं, प्रातः काल हुआ है। श्री जनक जी अपने गुरुदेव सदानंद जी से पूछते हैं, विश्वामित्र जैसे महामुनि आए हुए हैं, आप आज्ञा दो तो उनकी सन्निधि में हम धनुष यज्ञ की कार्रवाई को प्रारंभ करें। आज्ञा मिली है। जनक जी अपने
भाइयों के ब्राह्मणों के साथ विश्वामित्र जी को लेकर रंग भूमि में आए हैं राम और लक्ष्मण जी के साथ। दिखा रहे हैं गुरुदेव, हे महात्मा, यहाँ राजा बैठेंगे, यहाँ महिलाएं जनकपुर की बैठेगी, सारी व्यवस्था दिखा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब मंचों से एक ऊंचा मंच है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक ऊंचा विशाल सुंदर मंच बनाया गया है। विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। सीता जी को बुलाया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सीता जी की उपमा किससे दूं, कोई संसार में मिल नहीं रहा है। फिर सोचा सरस्वती बहुत सुंदर है ना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं गिरा मुखर, सरस्वती सुंदर तो है लेकिन ज्यादा बोलती है, इसलिए उपमा नहीं दी। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, पार्वती बहुत सुंदर है लेकिन पार्वती का आधा शरीर शिव में मिल गया, उसकी उपमा कैसे दूं। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। कामदेव की पत्नी बहुत सुंदर है रति, लेकिन वो तो दुखी है, उसके पति को शिवजी ने भस्म कर दिया। किससे उपमा दूं? बोले लक्ष्मी। बोले हाँ लक्ष्मी बहुत सुंदर है, लेकिन बोले विश्व बारुणी बंधु प्रिय जी। लक्ष्मी जी सुंदर तो बहुत है लेकिन लक्ष्मी जी अपने बहन भाई से बहुत प्रेम करती है। कौन कौन है लक्ष्मी जी के भाई बहन? बोले विष और बारुणी, शराब और जहर भाई बहन है। लक्ष्मी जी उनसे प्रेम करती है, इसलिए उनसे उपमा नहीं कर सकता। सीता जी की उपमा के लायक कोई गोस्वामी जी को मिलता नहीं। सीता जी रंग भूमि में आई है, सब सीता जी को अलग अलग भाव से दर्शन कर रहे हैं। सब बैठ गए हैं। जनक जी ने अपने दूतों से कहा मेरी जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा आप सबको बता दो। जनक जी के दूत खड़े हो गए, हे राजाओं, हे महाराजाओं, आप हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर दूर दूर से आए हैं। मैं अपने महाराज जनक की प्रतिज्ञा आपको सुना रहा हूं, जो इस राजसभा के अंदर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा। जो राजसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर के धनुष को तोड़ेगा। राजा विदेह का है वो, सीता से नाता जोड़ेगा। राजा विदेह का अपन है वो, सीता से नाता जोड़ेगा। राजा विदेह का अपन है वो, सीता से नाता जोड़ेगा। हे राजाओं, हे महाराजाओं, आप हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनकर सीता को प्राप्त करने के लिए आए हो। हम अपने महाराज की घोषणा बता रहे हैं, जो इस राजसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ देगा, सीता बिना विचारे उसके गले में वरमाला डाल देगी। बैठ गए हैं दूत। सब राजा धीरे धीरे उठते हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाही, हैं? अकुला रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने मुकुट को सही कर रहे हैं कि हमसे पहले कोई दूसरा इस धनुष को नहीं तोड़ दे। कोई गणेश जी को मना रहे हैं। अब आप सोचो, इतने राजा आए हैं, इतनी बड़ी सभा में यदि गणेश जी के 10 भक्त हो तो गणेश जी किसकी बात माने? राजा सब जाते हैं लेकिन कोई धनुष को नहीं तोड़ पाता। गोस्वामी जी कहते हैं तमक धरई धनु मूढ़ नृप,
उठे ही न चले ही ल जाते हैं, थपाक मारते हैं, अभी धनुष को तोड़ देंगे, लेकिन तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाते हैं, लज्जित होकर बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। एक साथ 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष हिल भी नहीं पाया है। सब हार गए हैं, बैठ गए हैं। राजा महाराज जनक को बहुत दुख हुआ, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली है? जनक की सभा में उठ गए हैं, कहने लगे, हे राजाओं, अब मैंने जान लिया है धरती पर कोई वीर नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाऊं, आप सीता को प्राप्त करने की आशा छोड़कर अपने अपने घर को चले जाओ। लिखा न विधि वेद विवाह, सीता का विवाह विधाता ने भाग्य में नहीं लिखा है, आप चले जाओ। सब राजा बैठे। जो सज्जन राजा थे वो दुष्ट राजा से कहते हैं, भैया जब घर का मालिक बोल रहा है चले जाओ तो चलो ना, चलते हैं। दुष्ट राजा कहते हैं, अब धनुष कोई नहीं तोड़ पाया तो क्या अयोध्या के ये 2 राजकुमार तोड़ देंगे? जब कोई नहीं तोड़ पाएगा तो जनक जी संतों से पूछेंगे, संत महात्मा बताएंगे कि फिर सीता के हाथ में वरमाला दे दो, सीता जिसको पसंद करें उसके साथ सीता का विवाह कर दो, शायद उसमें हमारा नंबर आ जाए। बैठे हैं सब, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा है। कोई सांप की पूंछ दबा दे और शेषनाग बैठा रहे। जनक जी मंच पर खड़े हो गए, भगवान राम से कहते हैं, प्रभु आपसे बिना पूछे बिना मैं बोल रहा हूं, मुझे माफ करना है। जनक जी खड़े होकर कहने लगे, जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानो कहु सुभावन कछु अनुमान, जा तुम्हारी अनुशासन पाओ, भक्त सहित ब्रह्मांड उठाओ, साचे घट जमींदार भोरे सकहु मेरु घट जिमि तोरी, साथे घट जिमिदारा भोरी, सकहु मेरु लख जिमि तोरी, सकहु मेरु मूरत जिमि मोरी। हे महाराज, आपसे बिना पूछे बिना मैं बोल रहा हूं। जनक कही जस अनुचित बानी, रघुकुल के राम जिस सभा में विराजमान हो उस सभा में जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, आप मुझे आज्ञा दो, मैं अभी ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े कर कर जनक को दिखा देता हूं। बहुत बोले लक्ष्मण जी, बहुत बोले। राम जी इशारे में करते हैं, सैन ही रघुपति लखन, इशारे में कहा लक्ष्मण। जब जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है तो अच्छा मुझे भी नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण अभी विश्वामित्र जी हमारे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जब तक ये हमें आज्ञा ना दें हम कैसे धनुष तोड़ें। श्री विश्वामित्र जी राम जी की मन की बात को जान जाते हैं और विश्वामित्र जी का हाथ उठता है, राम जी के ऊपर रखते हुए कहते, हे राम उठो, राम उठो राम, भव चापा, उठो राम, भंजहो भव चापा, मेटहु तात, जनक परिताप, जनक हे राम उठो, जनक के परिताप को मिटा दो। ऐसे नहीं कहा सीता से विवाह कर लो, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परिताप, जनक के दुख को मिटा दो। और राम जी मंच पर खड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं, राम जी कैसे लग रहे हैं मंच पर। बोले, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, जैसे पूर्व दिशा में छोटा सा कोई सूर्य उदय हो रहा हो, ऐसे राम जी दिख रहे हैं।
और जब सीढ़ी से चल रहे हैं तो एक मतंग हाथी के जैसे चल रहे हैं। क्यों? बोले दुष्ट राजा न बोलने वाली बात बोल रहे हैं। अरे हम नहीं तोड़ पाए, ये छोटा सा राजकुमार क्या तोड़ेगा? जिसको चलना नहीं आता वो कैसे धनुष तोड़ेगा? इसलिए राम जी हाथी के जैसे चल रहे हैं। क्यों? बोले हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। राम जी चल रहे हैं। झरोकों में बैठी माता सुनैना अपनी सखियों से कहती है, अरे सखी, ये अयोध्या के राजकुमार इतने कोमल छोटे हैं, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे हैं? यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। छोटो सो यो तो छोटो सो, छोटो सो यो तो छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। माता सुनैना कहने लगी, ये छोटे राजकुमार है, इनको कुछ हो जाएगा, मैं कौशल्या को क्या जवाब दूंगी? महाराज से कहो इनको बैठा दे। सखियां कहती हैं, माता जी इनको छोटा मत समझो। एक छोटा सा अंकुश कितने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं कितने छोटे से होते हैं, पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर देते हैं। आप चिंता मत करो। राम जी आए हैं। सर्वप्रथम राम जी ने धनुष को प्रणाम किया है। धनुष ने भी सोचा अभी तक जितने आए सब थपा थप मारने वाले आए हैं, ये सज्जन है। प्रणाम से साहब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। भगवान ने प्रणाम किया है। सीता जी बैठी है, मन में विचार कर रही है, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? कल मैंने देखा एक फूल तोड़ने से इनको पसीने आ गए। सीता जी गणेश जी को मनाती है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीन्ही तुम सेवा। आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है, आप धनुष तोड़वा दो। सभी देवी देवताओं को मनाती है, धनुष से कहती है, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे भगवान शंकर के धनुष, अब मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू ही हल्का होकर टूट कर इनके हाथ में आ जा। लेकिन राम जी धनुष नहीं तोड़ते। राम जी मन ही मन समझ रहे हैं, सीता भटक रही है, जब तक समर्पण नहीं होगा मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा। सीता जी हार गई। अपने हाथों में जो वरमाला है उससे कहती, तू मेरे गले की फांसी बन जा। मेरे पिता को कितना कष्ट हो रहा है। सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतने लगा है। तब राम जी ने सोचा, कोई प्यासा पानी 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 कहते प्राण गवा दे, फिर कितने ही जल लाकर दे दो, कोई फायदा नहीं। अब राम जी ने निश्चय किया है। राम जी ने धनुष की ओर देखा है, धनुष छोटा सा हो गया। धनुष के अंदर से बिजली की जैसी कड़क निकलने लगी है। सब अपनी अपनी आंखों पर कानों पर हाथ धर कर सोच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेई छन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। तेई छन राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तेहि छन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा, धनुष के मध्य से तोड़ा। कोई कहते कि किनारे का भाग पतला होता है, टूट गया, इसलिए राम जी ने बीच का भाग तोड़ा। एक संत ने कहा, बीच वाले राम ने तोड़ा। राम भी तीन हैं, बलराम, राम, परशुराम, इसलिए मध्य शब्द लिखा। एक संत ने कहा कि समय के मध्य में तोड़ा,
ना सुबह में तोड़ा ना रात में तोड़ा, मध्य में तोड़ा, इसलिए मध्य शब्द लिखा है। बहुत अभिप्राय दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड मही डारे, भगवान ने धनुष को दोनों टुकड़े जमीन पर डाल दिए हैं। सब हर्षित हो गए हैं, सखिया गाने लगी हैं, कौन वीर तोड़ा है, पूछ रही है कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभु की धनुइया, कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभु की धनुइया। ठहर ठहर मोहे भर के नजर, जरा देखन दे देखन दे, कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभु की धनुइया, कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभु की धनुइया। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं किसने धनुष को तोड़ा है। जनक जी आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं। राम जी ने बड़े सहज भाव से विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, राम इतना असाधारण कार्य तूने किया है और इतनी सरल भाव से प्रणाम कर रहा है। अब सीता जी वरमाला लेकर आई है, राम जी खड़े हैं। राम जी मन ही मन कहते हैं सीता माला पहना दे। थोड़े से राम जी झुक गए, फिर भी सीता जी माला नहीं पहनाती। राम जी मन ही मन कहते हैं सीता, ये दुष्ट राजा देख रहे हैं, ये कहेंगे धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया, अभी से पत्नी के सामने सर झुकाकर खड़ा है। सीता जी कहती है प्रभु मैं यही दिखाना चाहती हूं कि इतना असाधारण कार्य करने के बाद भी सर झुकाकर खड़े हैं और तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुम सर उठाकर बैठे हो। फिर बहुत विलंब हो गया। राम जी कहते हैं सीता अब पहना दो। सीता जी नहीं पहनाती। विश्वामित्र जी कहते हैं लक्ष्मण धनुष तोड़ना तो चलो टूट गया, लेकिन ये वरमाला की समस्या हो गई। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव आप आज्ञा दो ना, देखो मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। लक्ष्मण तू क्या सीता को उठा देगा? बोले नहीं, मैं राम को झुका दूंगा। वैराग्य में इतनी शक्ति है, त्याग में वैराग्य में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को झुका देती है। लक्ष्मण जी आए और आकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी पांव से इशारा करते हैं लक्ष्मण उठ, लेकिन लक्ष्मण जी उठते नहीं। राम जी ने सोचा शायद किसी ने कुछ कह दिया होगा, और राम जी बिना सोचे समझे विचार किए जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं। सखिया कहती है सीता बहुत अच्छा अवसर है, माला पहना दे। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां कहने लगी सीता बहुत अच्छा अवसर है, माला पहना दे। सीता जी ने माला पहना दी है। राम जी खड़े हुए, गले में वरमाला पड़ी है। बहुत आनंद हो गया। और अब दुष्ट राजा न बोलने वाली बात बोलने लगे। अरे धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया, सीता से विवाह हम करेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप आज्ञा दो, मैं सभी दुष्ट राजा को ठीक कर देता हूं। राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण, अभी सभी व्यवस्था हो जाएगी। उसी समय सूचना मिली है श्री परशुराम जी आ रहे हैं। आइए भाव श्रद्धा के साथ एक बार जय जयकार बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। परशुराम जी ने अवतार इसीलिए लिया, जब समाज शास्त्र से नहीं सुधरता तो परशुराम जी शस्त्र से सुधारते हैं। आए हैं परशुराम जी, सब यथा योग्य प्रणाम करते हैं। हाँ सीता जयमाल, से जयमाल राम राम।
परशुराम जी आए हैं, यथा योग्य सब प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने पूछा, हे जनक, आपने इतने बड़े क्षत्रियों का सम्मेलन क्यों बुलाया? जनक जी ने सारी बात बताई। मेरी बेटी सीता ने 5 वर्ष की आयु में धनुष को उठा लिया। मैंने प्रतिज्ञा ली, जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में सीता का विवाह होगा। तो क्या जनक धनुष टूट गया? हाँ महाराज। जनक जी क्रोध में, परशुराम जी क्रोध में आ गए। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, बता धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी कुछ बोलते नहीं। बहुत बड़ी कथा है। लक्ष्मण जी आते हैं, आपस में विवाद होता है। राम जी अपनी मीठी वाणी से परशुराम जी के मन को जीत लेते हैं। परशुराम जी वहां से वापस चले जाते हैं। अब जनक जी ने पूछा है महात्माओं से, गुरुजनों से, अब हमें क्या करना चाहिए? सब कहते हैं, जनक आपकी प्रतिज्ञा थी धनुष टूटेगा, विवाह होगा। विवाह हो गया। फिर भी जनक, तदपि जाए तुम करऊं अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अपने कुल की जो परंपरा है उसका निर्वाह करो। बूझ विप्र, ब्राह्मणों से पूछो, गुरुजनों से पूछो, संत महात्माओं से पूछो, और शास्त्रों में जो बताया है उसके अनुसार अपनी कुल रीत करो। और जनकपुर में मंडप की रचना हो रही है। हरित मणिनि के पद्म फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र, अति मन विरंची कर भूल। मंडप की रचना हो रही है और एक पत्र देकर दूतों को श्री अवध भेजा गया है। अयोध्या में दूत आए हैं और महाराज दशरथ को पत्र दिया है। वशिष्ठ जी के पास दूतों को ले गए हैं दशरथ जी, उसमें विवाह की तिथि नहीं लिखी है। कहा है वशिष्ठ जी ने, दशरथ अब जल्दी तैयारी करो। और बारात की तैयारी हो गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। सीता राम जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और 2 रथ सूर्य की कांति के समान तैयार किए गए हैं। एक रथ में वशिष्ठ जी बैठते हैं, दूसरे रथ में महाराज दशरथ बैठते हैं। गौरी और गणेश का ध्यान कर कर बारात को प्रस्थान किया जा रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गौरी और गणेश का ध्यान कर कर बारात को प्रस्थान किया जाता है। बहुत पुल और बहुत व्यवस्था की जाती है। बारात सबका आनंद लेते हुए जनवासे में पहुंच गई है। यथा योग्य सब मिलते हैं। बहुत दिन तक वहां अयोध्या के लोग रहते हैं, लेकिन विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने जो तिथि निश्चित की है वही जनकपुर के ज्योतिषियों ने निश्चित की है। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमि ऋतु अगहन मास सुहावा। तिथि की घोषणा हो गई
और श्री मिथिला में, श्री जनकपुर में तैयारी हो रही है और भगवान को दूल्हे के लिए सजाया जा रहा है और सखिया गा रही है, भगवान को हल्दी लगाई जा रही है? लाडा हल्दी को रंग सुरंग, लाडा हल्दी को रंग सुरंग निपजय मारे में, लाडा हल्दी को रंग सुरंग निपजय मारे में। राजा दशरथ जी बुलावे, राजा दशरथ जी बुलावे, कौशल्या रे मन कोड निपजय मारे में, लाडा हल्दी को रंग सुरंग निपजय मारे। भगवान को हल्दी लगाई जा रही है। अब भगवान को स्नान करवाया जा रहा है। आले खले नदी बहे, देखो नदी बहे, श्री राम जी मले मले नावे रात। अड़े खड़े नदी बहे, देखो नदी बहे, श्री राम जी मले मले नावे रात। अब भगवान को बर बेश में सजाया गया जा रहा है और सखियां गा रही है, सीता को बनड़ो। सखी तोरण आयो रे सीता को बनड़ो, सखी तोरण आयो रे सीता को बनड़ो, सीता को बनड़ो, ए भाई को बनड़ो, सीता को बनड़ो, ए भाई को बनड़ो। सखी तोरण आयो रे सखी भाई को बनड़ो, सखी तोरण आयो रे सीता को बनड़ो। आज तो सीता को बनड़ो, तोरण ऊपर आयो, आज तो सीता को बनड़ो, तोरण ऊपर आयो। आज तो सीता को बनड़ो, तोरण ऊपर आयो। आज तो सीता को बनड़ो, तोरण ऊपर आयो। जारी हजारी सासू बहुत सरायो रे सीता को बनड़ो। जारे सासू बहुत सरायो है, सीता को बनड़ो। सखी तोरण आयो रे सीता को बनड़ो, सखी तोरण आयो रे सीता को बनड़ो। भगवान द्वार पर आए हैं, माता आरती करती है। भगवान मंडप में आए हैं, बड़ा दिव्य सिंहासन है और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र के द्वारा विवाह करवा रहे हैं। सीता जी को लाई गई है। सीता जी आती हैं, पलके झुकी है। लज्जा के कारण भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहती है, लेकिन बड़े लोग बैठे हैं। लज्जा के कारण पलके झुक गई हैं। नारी का आभूषण क्या है? बोले लज्जा है। फिर अग्नि की साक्षी में 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का और चौथा फेरा मोक्ष का होता है। फिर भगवान के हाथों सीता जी के भाल में सिंदूर दान करवाया जाता है। आइए भाव से हम दर्शन करें। सिंदूर सिया प्यारी भरिए मांगे सिंदूर, सिंदूर सिया प्यारी भरिए मांगे सिंदूर, सिंदूर सिया प्यारी भरिए मांगे सिंदूर। एक दूजे के छवि निरखन को, एक दूजे के छवि निरखन को, नैना भरे है मजदूर, मजदूर सिया प्यारे, नैना भरे है मजदूर, सिंदूर सिया प्यारे भरिए मांगे सिंदूर, दूर सिया प्यारे भरिए मांगे सिंदूर। देख शीश पर हाथ पिया को
सिंदूर सिंदूर सिया प्यारे भरिए मांगे सिंदूर। राम जी के हाथों सीता जी के भाल में सिंदूर दान करवाया जाता है। फिर राम जी को कोहबर में लाया गया है। हमारे बक्सर वाले मामा जी नारायण दास जी भक्तमाली हैं। उन्होंने कहा को है वर इन दोनों में, इन दोनों में वर कौन है? वर का मतलब श्रेष्ठ। को है वर इन दोनों में, सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां सो घर कोहबर नाम। कौन श्रेष्ठ है इसकी पहचान हो रही है। और सीताराम 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 को है बर इन दोनों में, सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां सोकर कोहबर नाम। उस घर का नाम कोहबर है जहां इसका निर्णय हो कौन श्रेष्ठ है। सीता जी के राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सखियां कोहबर में लाती है और एक सोने की थाल में जल भरा है। सीता जी का हाथ उस जल में डुबो देती है और राम जी से कहती है अब आप सीता जी का कंगन खोलो। राम जी खोलते हैं लेकिन खुलता नहीं है। खोली खोली हारे खुलत नाही कंगना। कंगन खोलते हैं लेकिन कंगन खुलता नहीं है। सखिया कहती हैं बूढ़े राजा बूढ़ी रानी हम सब जाने राम कहानी। अरे महाराज दशरथ बूढ़े हैं, महारानी कौशल्या बूढ़ी है, हम सब जाने राम कहानी। कैसे खोले बिचारे, ऐसे बहुत बातचीत होती है। फिर बाद में भोजन करवाया जाता है। भगवान को भोजन करवा रहे हैं रुच रुच जिमो सरकार। रुच रुच जिमो सरकार रघुवर सावरिया। रुच रुच जिमो सरकार रघुवर सावरिया। सावरिया मारा सावरिया। सावरिया मारा सावरिया। रुच
रोचे देवो सरकार रघुबर सावरिया रोचे रोचे देवो सरकार रघुबर सावरिया। भोजन करवाया जाता है और सखियां गाली देने के लिए झरोकों में बैठ गई। आज की बात सुनो सजनी, सब मोही गई सब गावनहारी। गाली देने के लिए बैठी है। राम जी ने ऊपर देखा, राम जी से जब नजर मिली ना, राम को रूप निहारत ही सब मोही गई सब गावनहारी। भूल गई अवधेश को नाम और देन लगी मिथिलेश को गाली। राम जी से नजर मिलते ही अवधेश का नाम भूलकर मिथिलेश को गाली देने लगी। जनक जी ने कहा, क्या कर रही हो? हमारी सखियां हमको गाली दे रही है। बोले, सिय दुल्हे से नजर जब जूटी सिय दुल्हे से नजर जब जूटी 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 सिय दुल्हे से नजर जब जूटी सिय दुल्हे से नजर जब जूटी। बहुत आनंद होता है। सखियां भगवान से बहुत हंसी मजाक करती है। जिनकी माया से जग नाचे उनको सखियां रही नचाए हैं। भगवान से बहुत बातचीत करती है। पूछती है, बैठा है किस अदा से मिथिला नगर का प्यारा? बैठा है किस अदा से मिथिला नगर का प्यारा? बैठा है किस अदा से मिथिला नगर का प्यारा? दिलदार जानकी का दिलदार जानकी का दिल ले लिया हमारा। दिलदार जानकी का दिल ले लिया हमारा। बैठा है किस अदा से। कोई सखी आती है, चंदन कोई लगावे और ऐनक कोई दिखावे। एक सखी आई भगवान को चंदन लगा देती है, दूसरी सखी आकर शीशा दिखाती है। यहाँ तक तो ठीक है, चंदन कोई लगावे ऐनक कोई दिखावे, अरे मुख चूम कोई जावे है। क्या ब्रह्म की दशा हो गई? कोई कर रही इशारा, भगवान को नचा रही है। बहुत आनंद हो रहा है। बहुत दिन तक बारात वहां रहती है और फिर विदा होती है। आरती हो उससे पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आइए आरती हो उससे पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भाव और श्रद्धा से भगवान की जय जयकार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।
पार्वती पते हरे हरे महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यदु सारद, बरनि पवन सुत कीरति के। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब हे के। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के। गावत संतत शंभो भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जब खानी, काग भुजोंगी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के। कलिमल हरनि विषय रस भेगे, सुभग सिंगार मोक्ष अवते के। गलन रोग भव मोर अमी के। गलन मोर मोर अमी के। तात मात सब विधि तुलसी के। आरती श्री रामायण जी के, रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय के। आरती श्री रामायण जी, रामायण जी के। कीरति कलित ललित सिय के।